देवता कल मेरा एक दोस्त आने की होल। हाँ मैं अपना तेजपुर जनरल स्टोर नहीं बेचना चाहता। उस स्टोर में मेरी जान बसती है, मेरा दिल बसती है। ये बात कोई क्यों नहीं समझता है? मैं देवता को ऐसे टूटने नहीं दे सकती आकाश। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। पारो, तुम्हारे घाव मेरे जख्म से अलग नहीं है। किसी को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी अपना भाई खोया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा भाई जिस रास्ते पर भटका है वहां से वापस लौटने की उम्मीद तो है, पर मेरा भाई जिस रास्ते पर गया है वहां से वापस लौटने का ना कोई रास्ता था ना कभी होगा। हमारे घर की जान था वो, घर में सबका लाडला था। शादी होने वाली थी, बैचलर ट्रिप के लिए दोस्तों के साथ गया था और वह कार एक्सीडेंट में अपने साथ साथ हम सबकी मुस्कुराहट भी ले गए। भाई का हाथ छूटा और खुशियों का साथ भी। मैं तो बस हर रोज यही कोशिश करता हूं कि किसी तरह उनकी जगह को भरने के काबिल बन सकूं, हम सबकी मुस्कुराहटें वापस ला सकूं। क्या कर रहे हो नमन? मारने का इरादा है क्या? कम ऑन यार, यू गिव अप सो क्विकली। चल थोड़ा और, कम ऑन। हाँ, मैं 2 कदम और चली ना तो चलने के लायक नहीं रहूंगी, बोल रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तुम्हें इन ब्रॉड शोल्डर्स पर उठा के ले चलूंगा। वैसे तुम ये टफ लुक्स चलते चलते दे सकती हो, बॉडी को फिट रखना जरूरी है। ओके, कम ऑन कम ऑन। अच्छा सुनो, ये छोटू सुबह सुबह कहाँ चला गया, कुछ पता है क्या? नहीं। कभी तो मेरी बात ध्यान से सुन लिया करो, अपने से ज्यादा बेटे पे ध्यान दो। हाँ बोलो। अरे मुझे क्या पता, गया होगा जिम में अपनी हड्डियां तोड़ रहा होगा। जिम की आज छुट्टी है इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। अरे तो फोन करके पता कर लो ना। फोन स्विच ऑफ है उसका। अरे हो सकता है कि तुम्हारी डांट डपट का उस पर कुछ असर हुआ हो और तुम्हारे भाई के साथ वो ऑफिस चला गया हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। एंड यू मेड इट। क्या हुआ? हो गया, अब चले, चलो प्लीज। बस हो ही गया, बस 1 मिनट। क्या कर रहे हो नमन? अब क्या करना चाहते हो? अब बोलो ना प्लीज। ये ब्लाइंड फोल्ड खोलो नमन। तुम ये हॉलीवुड की फिल्में देखना ना बंद करो। भरोसा ना करना तुमने वहीं से सीखा है। एंड वी आर हियर। This place is actually so nice, sweet and simple. हाँ, थैंकफुली ये भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर है और लोगों की नज़रों से भी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस भीड़ में खुद को खो जाऊंगा।
तब यहाँ चला आता हूँ। इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है इसकी। जिमी, जब भी अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ चला आता हूँ। और मैं इसीलिए मैं चाहता था कि तुम भी मुझे यहाँ पालो। वेट, आई हैव समथिंग फॉर यू। वेट। You love me, Jimmy. I mean, I love you. ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। I mean, I love you too. पारो, आज मैं तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहने आया था। कहो ना। देवता, माँ, आप सब यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? मेरी छोड़ बेटा, क्या तू जानती है कि तू क्या कर रही है? मैं तो अपने दोस्त से मिलने आई थी। ये वही है जो एमएनसी वालों से बात करने में हमारी हेल्प करेंगे। अरे बेटा, ये क्या तेरी हेल्प करेगा? ये खुद तेरा इस्तेमाल कर रहा है। जानती है ये कौन है? यही है हमारी परेशानी का कारण। यही है वो जो मुंबई से यहां मॉल बनवाने के लिए आया है। मल्होत्रा बिल्डर्स का मालिक है ये। यहां पर जो कुछ हो रहा है सब इसी के कहने पर हो रहा है। तो अच्छा है कि नीरव ने बता दिया, वरना ये लड़का अपनी चाल में कामयाब हो जाता। क्या ये सच है आकाश? I can explain. Is it true? पारो, मुझे गलत मत समझो। I can explain all this. बस एक बार मेरी बात सुन लो। Yeah. Obviously. You can explain this. मुझे समझाओगे? क्या समझाओगे? कि कैसे तुम मेरे फ्रेंड, मेरा वेल विशर बनने का नाटक कर रहे थे अभी तक? I'm such a fool. पारो, मैं तुम्हारा वेल विशर ही हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम वेल विशर नहीं हो। तुम पता है क्या हो? तुम सबक हो। एक ऐसा सबक जिसने मुझे यह सिखा दिया कि तुम पर भरोसा करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। पारो, एक बार मेरी बात सुनो। ताकि तुम मेरा ब्रेन वॉश कर सको कि मेरे देवता को अपना स्टोर छोड़ देना चाहिए। Now that will never happen, आकाश। Okay?
बस। सर प्लीज, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बस प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी ने क्या कहा तुमने सुन लिया ना? चलते बनो यहां से, जाओ। चलो बेटा यहां से। क्या हो तुम? सबक हो, एक ऐसा सबक जिसने मुझे यह सिखा दिया कि तुम पर भरोसा करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जानती है ये कौन है? यही है हमारी परेशानी का कारण। यही है वो जो मुंबई से यहाँ मॉल बनवाने के लिए आया है। मल्होत्रा बिल्डर्स का मालिक है ये। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है सब इसी के कहने पर हो रहा है। तो अच्छा है कि नीरव ने बता दिया, वरना ये लड़का अपनी चाल में कामयाब हो जाता। धोखेबाज कहीं का। धोखेबाज समझ रही है मुझे? एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लेती। एक फोन कॉल तक नहीं किया। मैं खुद कर लूं क्या? नहीं नहीं, कहीं उसने फोन नहीं उठाया तो, या फिर उसके पापा ने उठा लिया तो देखा जाएगा। एक बार फोन कर ही लेता हूं। फोन स्विच ऑफ कर लिया। पारो प्लीज यार, एक बार तो मुझसे बात कर लेती।
छोटू, कैसा लग रहा है आज का दिन? फैंटास्टिक मॉम, सुपर्ब। अच्छा, लगता है भाई साहब को तूने अपने पहले दिन के काम से इम्प्रेस कर दिया है। क्या मामा जी को? बट मैं उनके साथ नहीं था। तो कहाँ था? ऑफिस में गया तू? मॉम मैं वो मैं एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ था। फ्रेंड्स के साथ? तू सुबह सुबह उठ के फ्रेंड से मिलने गया था और तेरा मोबाइल भी बंद आ रहा था। कौन सा फ्रेंड? वो ठांडे रखकर क्यों उसके पीछे पड़ी है? गया होगा अपने किसी बॉडी बिल्डर दोस्त के साथ। हाँ हाँ वही तो। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। दादी, आपको क्या लगता है? अरे लगना क्या, उसके चेहरे पे लिखा है किसी कुड़ी से मिलने गया था। दादी, आपको हर चीज कैसे पता चल जाती है? पुत्र बुढ़ापा आ जाए ना तो जवानी के रंग ढंग सूंघ के ही पहचान लेते हैं। जब तेरी बारी आएगी ना तो मुझसे कुछ नहीं छुपाना, सब सच सच बता देना। ना बाबा, आपसे तो पंगा बिल्कुल नहीं लूंगी। हाँ। मैं आपको तो अपनी टीम में रखूंगी। ठीक है। कल से तूने कुछ नहीं खाया है। बात क्या है पारो? माँ, मेरा भरोसा करो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आकाश मल्होत्रा बिल्डर्स के मालिक का बेटा है। मुझे तो लग रहा था कि दोस्त होने के नाते वो मेरी मदद करेगा, लेकिन आज पता चल रहा है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। क्या बात सिर्फ इतनी है पारो? सच बता, क्या तू आकाश को सिर्फ दोस्त समझती है? बेटा, तेरा चेहरे का दर्द तो मुझे कुछ और बता रहा है। नहीं पता माँ, लेकिन ये बात तो पक्की है कि अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ देवता के बारे में ही सोचूंगी, और उनके लिए अगर आकाश और उसकी कंपनी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो वो मैं होंगी। यही है हमारी परेशानी का कारण। मल्होत्रा बिल्डर्स का मालिक है ये। तो अच्छा है कि नीरव ने बता दिया, वरना ये लड़का अपनी चाल में कामयाब हो जाता। मुझे समझाओगे? क्या समझाओगे? कि कैसे तुम मेरे फ्रेंड, मेरा वेल विशर बनने का नाटक कर रहे थे अभी तक? तुम पता है क्या हो? तुम सबक हो, एक ऐसा सबक जिसने मुझे यह सिखा दिया कि तुम पर भरोसा करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। कोई बात तो जरूर है। हेलो, सुनो, मुझे एक आदमी की डिटेल्स चाहिए। उसकी पूरी कुंडली निकालकर शाम तक मेरे सामने रख दो। हाँ लिखो, ये तेजपुर जनरल स्टोर का मैनेजर है, नाम है नीरव। कोई बात तो जरूर है जो मुझे इतना खटक रहा है। तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो नीरव? अरे पारो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला तुम्हारी जासूसी क्यों करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कर रहे थे तुम फिर वहां? पारो कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे माँ देवता को अपना माँ देवता मानता हूँ। मैं तो बस तुम्हें उस फरीबी से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नादानी की वजह से हमारे स्टोर पे कोई प्रॉब्लम आए। पारो,
ऐसे लोग किसी के नहीं होते। ये बड़े लोग तुम जैसे सीधी सादी और इमोशनल लड़की का इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम्हें बस वो धोखा दे सकते हैं पारो, और कुछ नहीं। वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं होते नीरव। देखो मेरी राय मानो। तुम्हारी राय मांगी किसने है? तो क्यों तुम बीच में पड़ रहे हो? मानती हूँ कि आकाश ने झूठ बोला, पर वो झूठा नहीं है। तो तुम प्लीज अपने आप को इस मामले से दूर रखो, ओके? क्या करूं? देवता की मदद कैसे करूं? क्या करूं कि देवता की सारी परेशानी दूर हो जाए? मैं तुमसे ये कहने आया कि आज के बाद तुम पारो से मिलने की कोशिश भी मत करना। वो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहती। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मानना पड़ेगा, वरना क्या करोगे? मैं तुम्हें रोकूंगा। रोकना चाहते हो? लो, कर लो तुम्हें जितनी कोशिश करनी है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर रहूंगा। उसे पाने से ना तुम रोक सकते हो और ना ही पारो के देवता।